अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। ये जो आप अपने स्क्रीन पे बिल्डिंग देख रहे हैं, आपको ये बिल्डिंग देख के लग रहा होगा ये जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये इंसान दुनिया का सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान है। ऐसे मैं फैक्ट आपको बताऊंगा जिसको सुन के आपका दिल पागल हो जाएगा। जी हाँ, और अगर आपको पागल नहीं होना तो तब भी ये वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको हमारी लास्ट वीडियो जिसका नाम है हु इन्वेंटेड एसी, वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का खत्म होने के बाद जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को। और चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, मैकडोनल्ड्स एक फूड आइटम की बहुत बड़ी कंपनी है जो तरह तरह के फूड आइटम सेल करती है यानी बेचती है। तो मैकडोनल्ड अपने कुछ वीआईपी कस्टमर को एक गोल्ड कार्ड देती है, जिस गोल्ड कार्ड का यूज करके उनके कस्टमर कभी भी किसी वक्त कितना भी मैकडोनल्ड का खाना खा सकते हैं। जी हाँ, कभी भी किसी वक्त कितना भी मैकडोनल्ड का खाना उनके कस्टमर खा सकते हैं जिनके पास गोल्ड कार्ड हो। और उतने गोल्ड कार्ड में से 2 गोल्ड कार्ड दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के पास है। इन दोनों इंसान के पास वही गोल्ड कार्ड है जिसका यूज करके आप कभी भी कितना भी खाना खा सकते हो। इनको इस गोल्ड कार्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना ज्यादा अमीर है, फिर भी ये गोल्ड कार्ड इनके पास है। फैक्ट नंबर 2, 1991 यानी 1991 में दुबई शहर में सिर्फ एक स्काई स्क्रैपर यानी एक बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन उसके 26 साल बाद दुबई शहर में 2017 में टोटल 400 यानी 400 स्काई स्क्रैपर है। हमें इससे ये पता चलता है कि दुबई शहर कितना ज्यादा कामयाब हो रहा है और कितने ज्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है और कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है। फैक्ट नंबर 3, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को देख के आपको लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्डिंग जल नहीं रही है, बल्कि जो सन यानी सूरज है उसकी रिफ्लेक्शन इस बिल्डिंग के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है ये बिल्डिंग जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 4, आप रूफ टाइल्स तो जानते होंगे। रूफ टाइल ऐसी टाइल्स होती हैं जो झोपड़ी जैसे घर होते हैं उनके ऊपर जो टाइल्स लगती है उनको रूफ टाइल्स बोलते हैं। तो एक फैक्ट्री है टर्की में जो कि ऐसी रूफ टाइल्स बनाती है जिसमें परिंदे रह सकते हैं, यानी उस रूफ टाइल्स के अंदर बर्ड शेल्टर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही वो रूफ टाइल्स है जिसके अंदर परिंदे आराम से रह सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है इस फैक्ट्री की कि ये परिंदों के रहने के लिए बर्ड शेल्टर बना रही है। फैक्ट नंबर 5, जॉन एफ कैनेडी यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट थे, यानी वो यूएसए जो देश है उसके पुराने प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने टोटल 1200 क्यूबन सिगार यानी 1200 सिगार खरीदे थे। और उन्होंने अपनी कंट्री में सारे सिगार इलीगल कर दिए थे, तो उससे कुछ घंटों पहले ही उन्होंने 1200 क्यूबन सिगार खरीदे थे। और उन्होंने ये सिगार अपने पर्सनल यूज यानी खुद यूज करने के लिए उन्होंने ये सिगार खरीदे थे। फैक्ट नंबर 6, ये जो आप अपने स्क्रीन पे ट्री देख रहे हैं, इस ट्री के अंदर से खून निकलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस पेड़ के अंदर से खून निकलता है। अगर आप इस पेड़ की किसी भी स्टेम यानी किसी भी लकड़ी को काटोगे तो उसके अंदर से खून निकलेगा। और इस पेड़ का नाम है ड्रैगन्स ब्लड ट्री। मिकी माउस दुनिया का ऐसा पहला लौता कार्टून कैरेक्टर था जिसने बोला था। जी हाँ, आपने सही सुना, मिकी माउस दुनिया का ऐसा पहला लौता कार्टून कैरेक्टर था जिसने 1929 में बोला था। और उस एपिसोड का नाम था द कार्निवल किड। और जो वर्ड मिकी माउस ने सबसे पहले बोला था वो था हॉट डॉग्स मिकी माउस ने सबसे पहले बोला था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और सुन भी सकते हो। और अगर आप कार्टून और मिकी माउस के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 8, क्रिस एवंस हॉलीवुड के बड़े एक्टर में से एक है। और वो जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो उस मूवी में एक सीन था जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर पकड़ा था। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही वो सीन है। और इस सीन की शूटिंग के दौरान उनके बाइसेप पे चोट लग गई थी, यानी उनका बाइसेप इंजर्ड हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने शायद सीन असली में परफॉर्म किया होगा, जिसकी वजह से उनके बाइसेप में चोट लग गई। फैक्ट नंबर 9, पिछले हर साल जितना मूवी इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री मिला के पैसा कमा रही है उससे ज्यादा गेमिंग इंडस्ट्री हर साल कमाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गेमिंग इंडस्ट्री जितना एक साल में पैसा कमा रही है उससे कम तो म्यूजिक इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री मिला कमाती है हर साल। इसका मतलब ये हुआ कि गेमिंग इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री से ज्यादा कामयाब हो रही है और इन दोनों इंडस्ट्री के मुकाबले में ज्यादा पैसा कमा रही है। फैक्ट नंबर 10, नॉर्थ कोरिया कंट्री में हर 4-5 साल में इलेक्शन होते हैं, यानी नॉर्थ कोरिया कंट्री में हर 4-5 साल में वहाँ का नया लीडर या नया प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोटिंग होती है।
लेकिन किम जॉन उन जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर और लीडर है, वही एक लौता इंसान है जो वहाँ के बैलेट पे खड़ा होता है, यानी उसके मुकाबले में कोई और दूसरा इंसान वहाँ का लीडर या प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं खड़ा होता। किम जॉन उन ही सिर्फ वहाँ के बैलेट पे खड़ा होता है, उसके अपोजिट में कोई और दूसरा इंसान वहाँ का लीडर या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं खड़ा होता है। और ये रूल उसने खुद ही निकाला है ताकि उसके अलावा नॉर्थ कोरिया का कोई और लीडर या डिक्टेटर ना बन पाए। फैक्ट नंबर 11, अब मैं आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो फैक्ट आपके दिल को छू जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट थे और उन्होंने कहा था कि मैनकाइंड यानी इंसानों ने एटम बॉम्ब बनाया, लेकिन कभी किसी रैट यानी चूहे ने अपने लिए माउस ट्रैप यानी चूहेदानी नहीं बनाई। इसका मतलब आइंस्टाइन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि एटम बॉम्ब इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा, फिर भी इंसान ने एटम बॉम्ब बनाया, लेकिन कभी किसी चूहे ने अपने लिए चूहेदानी नहीं बनाई अपने आप को मान। लेकिन इंसानों ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए खुद अपने नुकसान के लिए एटम बॉम्ब बना दिया। ये बहुत ज्यादा डीप फैक्ट है, अगर आप समझदार या अक्लमंद होंगे तभी आपको फैक्ट समझ आया होगा। फैक्ट नंबर 12, एक लड़की थी जो कि सिर्फ 3 मंथ्स यानी सिर्फ 3 महीने की थी, तभी उसकी मदर यानी माँ की डेथ हो गई। यानी जब वो लड़की सिर्फ 3 महीने की थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई, और उस लड़की की अपने माँ के साथ कोई पिक्चर नहीं थी, मतलब उस लड़की ने अपने माँ के साथ कोई पिक्चर नहीं क्लिक करवाई थी। इसलिए एक आर्टिस्ट ने उस लड़की की पिक्चर और उसकी माँ की पिक्चर को दोनों को एक साथ ला के एक ड्राइंग बना दी और उस लड़की को दे दी। उस आदमी ने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस लड़की की अपने माँ के साथ कोई पिक्चर नहीं थी, तो इस वजह से उस आर्टिस्ट ने ये ऐसा किया। फैक्ट नंबर 13, द लास्ट फैक्ट। अब मैं आपको इस फैक्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान का नाम बताने जा रहा हूँ। BTSV ये एक इंसान का नाम है, किसी दवाई का नाम नहीं है। BTSV दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान है। इसको टाइटल मिला है कि ये 2020 यानी 2020 का दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान है, यानी 2020 में इससे ज्यादा हैंडसम इंसान कोई और नहीं है। ये सिर्फ एक टाइटल है, इससे भी ज्यादा हैंडसम इंसान दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी नहीं होंगे, इस वजह से लोगों को उनके बारे में नहीं मालूम होगा। अब आप इसके चेहरे को ध्यान से देखिए और सोचिए कि ये इतना ज्यादा हैंडसम क्यों है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को खुल के शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो देख पाए, और कमेंट में ये लिखना कि आपको कौन सा फैक्ट या कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फैक्ट वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके ऊपर का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आप हमारी अगली वीडियो मिस भी ना कर पाए। और हमारी अगली वीडियो आने तक बाय बाय।